जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद ख़ान है। आज मैं ब्लड प्रेशर के टॉपिक पे कुछ बात करना चाहूँगा आपसे। ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जब आप चेक करें अपने प्रेशर्स, तो जो ऊपर वाला नंबर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं वो 140 है, और नीचे वाला नंबर 90 से ऊपर है, तो दैट मीन्स यू हैव हाई ब्लड प्रेशर। अब अगर इसकी प्रेवलेंस देखी जाए तो अडल्ट पॉपुलेशन में जो 18 साल से अपवर्ड्स हैं उनमें हर तीसरे शख्स को ब्लड प्रेशर है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें जिन लोगों की डायग्नोसिस हुई हुई है ब्लड प्रेशर की, उनमें भी जो कंट्रोल है सिर्फ 50% लोगों का कंट्रोल होता है और बाकी का अनकंट्रोल्ड होता है। अब बेसिक वजह क्या है, क्यों लोगों को ब्लड प्रेशर होता है? उसमें ऑब्वियसली कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जेनेटिक टेंडेंसीज होती हैं जिसकी वजह से होता है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा रोल हमारे पुअर लाइफस्टाइल का है कि जिसमें एक्सरसाइज का ना होना, वज़न का ज़्यादा होना और अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स शामिल हैं। बाज़ का कुछ रेयर सेकेंडरी कॉजेज़ भी होती हैं ब्लड प्रेशर की अंडरलाइंग कॉज, लेकिन वो बड़ी कम होती हैं। अब ब्लड प्रेशर में जब ये आ जाता है तो वाई ऑल दिस फस इज़ अबाउट, क्यों हम इतनी बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को अच्छे टाइट कंट्रोल में रखो? क्योंकि एक जनरल पब्लिक का एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें तो कुछ महसूस नहीं होता और वी आर फाइन, तो ब्लड प्रेशर ठीक है। और बाज़ का ऑन द फ्लिप साइड इसे इक्वेट किया जाता है कि अगर किसी को सर दर्द हो रही है तो वो वैसे किसी दूसरी वजह से हो, उसे वो कहते हैं हाँ जी ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है। तो ये सारे जो थॉट्स हैं, ये मिथ्स हैं अबाउट दिस प्रॉब्लम, वो रॉन्ग हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ब्लड प्रेशर प्रॉपर कफ के साथ मेजर किया जाए, मल्टीपल ओकेजन्स पे देखा जाए, और अगर ज़्यादा है तो उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और ट्रीटमेंट शुरू की जाए। रीज़न वाई वी वांट टू ट्रीट दिस डिजीज़, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट फेलियर का भी रिस्क आपका ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं हार्ट अटैक, वो भी रिस्क बढ़ जाता है। इसकी वजह से स्ट्रोक, जिसे फालिज कहा जाता है, उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। गुर्दों का फेल होना, दैट इज़ वेरी कॉमन कॉज फॉर किडनी फेलियर एज वेल। आइज़ के ऊपर ये इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप देखें तो हर मेजर ऑर्गन सिस्टम के ऊपर ब्लड प्रेशर इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो दैट इज़ वाई कि इसे कंट्रोल करना बड़ा इम्पेरेटिव रहता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू? उनमें बेस्ट थिंग सबसे पहले तो लाइफस्टाइल है उस पेशेंट का। लाइफस्टाइल में डेली फिजिकल एक्सरसाइज शामिल होनी चाहिए। वेट लूज, अगर ओवर वेट है तो पेशेंट शुड लूज वेट। डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। डाइट एक तो उसमें लो सॉल्ट इनटेक होनी चाहिए। आई वुड से कि 1.5 ग्राम से कम सोडियम डेली यूज़ हो, और अगर 1000 मिलीग्राम से कम हो जाता है तो वो और भी बेहतर है। तो तमाम जिस डाइट्स जिसमें नमक ज़्यादा है, जैसे गोश्त है, या जो हमारे स्पाइसी और भुने हुए खाने हैं उनमें नमक ज़्यादा, उन सबसे एहतियात किया जाए। बेहतरीन उसमें ये होता है कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाए, फलों का इस्तेमाल किया जाए, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, और ये चीज़ें ब्लड प्रेशर को लाइफस्टाइल के साथ कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहती हैं। और अगर फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर मेडिकल मैनेजमेंट इसकी स्टार्ट करनी पड़ती है कि ब्लड प्रेशर में ऑब्वियसली अगर 140/90 से नीचे नहीं आता लाइफस्टाइल से, तो मेडिकेशन शुड बी स्टार्टेड, एंड फॉर दैट यू नीड टू कंसल्ट योर फिजिशियन एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि ये वो डिज़ीज़ है कि जिसे मैनेज करना बहुत आसान है, लेकिन अगर मैनेज ना हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशन सिग्निफिकेंट हैं, और मैनी ए टाइम्स थोड़ी सी पेशेंट्स के लेवल पे अवेयरनेस का वो लेवल नहीं आता जिसकी वजह से वो समझ सकें कि एक माइनर सी इंटरवेंशंस के साथ इतने बड़े प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो अपना ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली ऑफ एंड ऑन चेक करते रहें, लाइफस्टाइल अच्छा रखें, और अगर नंबर्स दे आर नॉट इन द नॉर्मल रेंज तो अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें ताकि आपको फर्दर उसकी जो इंटरवेंशन है उसकी मैनेजमेंट की तरफ लेके जाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।